हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आशा जीके जीएस पर। फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर आई हूं जिसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है एपी कल्चर, हार्टिकल्चर, पीसी कल्चर, सेलीकल्चर। तो आप लोग इसका रिप्लाई, इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देंगे कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है एपी कल्चर, दूसरा हार्टिकल्चर, तीसरा पीसी कल्चर और चौथा है सेलीकल्चर। तो इसका सही जवाब होगा सेरीकल्चर। तो बारी बारी से मैं बता भी दे रही हूँ कि एपी कल्चर किस पालन के लिए किया जाता है और हार्टिकल्चर, पीसी कल्चर तथा सेलीकल्चर अलग अलग कैसे पालन किए जाते हैं। तो पहला है एपी कल्चर, ये मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है। पहला में क्या है? मधुमक्खी पालन। और हार्टिकल्चर ये है बागवानी के लिए, यानी कि बागवानी करना रहेगा तो उसमें उस पालन को बोलेंगे या उस खेती को हार्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार पीसी कल्चर होता है, मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य जो जानते हैं मछली, उसी को बोलते हैं मत्स्य पालन। और लास्ट है सेरीकल्चर, ये है रेशम उद्योग। तो यही है रेशम कीट के बारे में कि रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर, जिसे रेशम उद्योग भी कहते हैं। इसके अलावा विटीकल्चर होते हैं और वर्मी कल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं और वर्मी कल्चर होता है जिसमें केचुआ का पालन करते हैं। तो यही था दोस्तों, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के प्राथमिक ग्राहक कौन होते हैं? प्राथमिक यानी कि प्रथम, कह सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में कौन आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक, बी है छात्र, सी है माता पिता और डी है प्रधानाचार्य। तो बताएंगे फ्रेंड कि कौन से प्राथमिक ग्राहक होते हैं, वो भी स्कूल के, विद्यालय के। तो इसका सही रिप्लाई होगा छात्र। छात्र जो होते हैं वो विद्यालय के प्राथमिक ग्राहक है, यानी कि दो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं एक स्कूल के लिए, जिससे एक स्कूल का समाज, एक परिवार बनता है, जिसमें मेन भूमिका छात्र की होती है और दूसरा भूमिका शिक्षक की होती है। तो ये सभी याद रखेंगे कि मेन भूमिका छात्र की होती है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, तमिल साहित्य शिल्पधिकारम के रचयिता कौन है? तमिल साहित्य शिल्पधिकारम के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारती, ऑप्शन नंबर बी है तिरुवल्लुवर, ऑप्शन नंबर सी है एलांगो और डी है कारिकलन। तो आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो इसका सही जवाब होगा एलांगो, यही तमिल साहित्य के रचयिता थे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बृहत कथा के लेखक कौन थे? जी हाँ फ्रेंड, बृहत कथा। ऑप्शन नंबर ए है वासुदेव, बी है सीमुका, सी है गुणाढ्य और डी है सतकर्मी प्रथम। तो यदि किन्हीं को आंसर पता होगा तो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो बृहत कथा के लेखक थे गुणाढ्य। जी हाँ, इनके लेखक कौन थे? गुणाढ्य थे। तो ये याद रखेंगे। और मैं ये जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी तरह के एग्जामों में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं। पिछले कई सालों में इन सभी क्वेश्चन अधिकांश मात्रा में रिपीट होते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हर्षचरित की रचना किसने की थी? पहला है ऑप्शन हर्ष ने, बी नंबर कालिदास ने, सी है बाणभट्ट ने और डी माघ ने। तो इसका सही जवाब बाणभट्ट ने होगा कि हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, और ये आंसर याद रखते जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन केरल का शिलालेख किन भाषाओं में रचा गया था? ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, मलयालम या कन्नड़। तो यदि किन्हीं को रिप्लाई पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि प्राचीन केरल का शिलालेख कौन सी भाषा में रचा गया था। तो इसका सही जवाब होगा मलयालम। जी हाँ फ्रेंड, मलयालम भाषा में केरल का शिलालेख रचा गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये रहा स्क्रीन पे आप लोगों का बहुत ही जो जाना माना क्वेश्चन है। फर्स्ट साइट में ही इसे देखकर हम पहचान जाते हैं कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आप में से कई लोगों को पता ही होगा, कई लोग घूमने भी गए होंगे। तो शेरशाह मकबरा कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए है सासाराम में, बी है दिल्ली में, सी है कालिंजर में और डी है सोनागांव में। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड सासाराम में। इसे टिक कर लेंगे। और यदि जिन फ्रेंड को ये सारा पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहां से सेव डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ सकते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी है राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। सी इसका बेस्ट ऑप्शन है। तो याद रखेंगे सभी कोई कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल पर कुमारी देवी के मोहर की खोज की गई? तो इसका ऑप्शन है ए नंबर है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है चनहुदड़ो और डी है लोथल। तो यदि किन्हीं को रिप्लाई पता होगा तो आप जरूर बताने की कोशिश करेंगे। और इसका सही जवाब है हड़प्पा। और भी हड़प्पा में क्या क्या कुंवारी देवी के मोहर के साथ साथ खोज किया गया था उसे भी मैं बताना चाहूँगी कि सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल से कुंवारी देवी के मोहर के अलावा महिलाओं के शरीर का अर्धभाग, शिवलिंग तथा मूर्ति और चित्रित मिट्टी के बर्तन आदि भी प्राप्त हुए थे। यानी कि हड़प्पा में कई सारे मूर्तियों के अर्धभाग और मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए थे। ये हड़प्पा सभ्यता का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? जी हाँ फ्रेंड, 10 नंबर क्वेश्चन है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 10 कि डी है 12। तो पता होगा कि ग्लोब पर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे ध्यान में रखेंगे। और जिन फ्रेंड्स को पता होगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, उन सभी का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे भी बताऊंगी कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। इन सभी 10 क्वेश्चनों में से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा जो कि कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को एक बार ध्यानपूर्वक देख भी लेंगे फिर भी आपको ये आंसर सारे याद हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप